सभी श्रोतागणों को मेरा सादर अभिवादन। 4 बड़े भाग्य की चर्चा हम कल से कर रहे हैं, जिसमें पहला बड़ा भाग्य मनुष्य शरीर का मिलना है। कल हमने इस पर काफ़ी चर्चा की कि मनुष्य शरीर मिलना और इसका सदुपयोग करना सबसे बड़ा भाग्य है। शरीर मिलना भी उतना ही भाग्य है, और अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो बड़ा भाग्य हमारे काम नहीं आया। इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। एक सज्जन मुझे बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। बोले एक चित्रकार पेंटिंग करना चाह रहा है, उसके पास रंग भी है, ब्रश भी है, पेंटिंग की चित्रकारी की कला में भी निपुण है, पर उसके सामने दीवार या कैनवास से कुछ ऐसा नहीं जिस पर चित्र बनाए। तो चित्र उसके दिमाग में हो सकता है, बनाएगा कैसे? उसके लिए उसके सामने या तो कोई पर्दा हो, कैनवास हो, या कोई दीवार हो जिस पे वो अपना चित्र बना सके। ऐसे आत्मा इस आत्मकल्याण करना चाहती है, पर अगर मनुष्य शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर है भी और स्वस्थ नहीं है, तो हम आध्यात्मिक कुछ नहीं कर सकते सज्जनों। शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। वैसे तो केवल शरीर का नहीं, 3 चीज़ का स्वस्थ होना जरूरी है: बुद्धि का, शरीर का और मन का। ये 3 चीज़ हमारी स्वस्थ होगी तो हम इस मनुष्य जीवन जो बड़े भाग्य से मिला है, इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सकते हैं। पहला आता है शरीर। शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आपको कोई किराए पे घर देता है, आप उस घर की देखभाल नहीं करो तो मकान मालिक आपसे खुश नहीं होगा। वह कहेगा देखो कैसा किराएदार है, कितना गंदगा कर रखा है, तोड़ फोड़ हो रखी है, कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ देखभाल नहीं। वह मकान मालिक किराएदार से खुश नहीं होगा। जो किराएदार मकान को अच्छी तरह मेंटेन करेगा, उससे किराएदार खुश रहेगा कि देखो इसने कितना अच्छा मेरे घर को मेंटेन कर रखा है। सजने, ये भी एक किराए का घर है। उस परमपिता परमात्मा ने हमको एक किराए का घर दिया है, ये मकान दिया है, और एक दिन इस मकान को छोड़ना भी पड़ेगा। परमानेंट नहीं है ये मकान। ये कहते हैं किराया, ये मकान जो किराए का घर है, ये एक दिन खाली करना पड़ेगा। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बुद्धिमान हो, विद्वान हो, नेता हो, कलाकार हो, कुछ भी हो, कितना भी फेमस व्यक्ति क्यों ना हो, उसको एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये किराए का घर है, परमानेंट हमारा नहीं है। इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी कहा कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध से धावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो ये जो शरीर है, ये जो किराए का घर है, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे तो अपना अपना तरीका है, तो मेरे कुछ अनुभव है कि स्वस्थ रहने के लिए जहाँ तक हो सके एलोपैथिक दवाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बहुत कटु अनुभव है। जब मैं कॉलेज पढ़ता था, वो डॉक्टर ने ऐसी दवाई दी कि बस मौत से बच गया, इतना ही है। इतना खतरनाक स्थिति उस दवाई ने ला दी थी, उसका इतना बड़ा रिएक्शन हुआ था। पर मेरे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। उससे क्या हुआ, एलोपैथी से बिल्कुल विरक्ति हो गई, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हमारी देसी इलाज पे को महत्व दिया गया,
और वह उसका फ़ायदा ये होता है कि वह इम्यूनिटी को ख़त्म नहीं करती है। एलोपैथिक दवाइयाँ जिनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया को मारती है। हमारे शरीर में अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, बुरा बैक्टीरिया भी होता है। जो बैक्टीरिया रोग पैदा करता है उसको बुरा बैक्टीरिया कहा गया, और जो उनसे फाइट करता है जिसको हम वाइट कॉर्पस्कल्स कहते हैं वह अच्छा बैक्टीरिया है। एंटीबायोटिक दवाई क्या करती है, दोनों को मार देती है। उसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है, और एक दिन दवाइयों के सहारे ही, उन एलोपैथिक दवाइयों के सहारे ही जीवन बिताना पड़ता है। जबकि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सिस्टम, वैसे आयुर्वेदिक होम्योपैथी में ज़्यादा अंतर नहीं है। आयुर्वेदिक में भस्मों में पुट देते थे, होम्योपैथी में उसको अल्कोहल से डाइल्यूट करते हैं। दोनों में उसके परसेंटेज को घटाते हुए उसको एटॉमिक स्टेट पे ले जाते हैं। तो कहने का मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ इम्यूनिटी को घटाती है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता को घटाती है। एक व्यक्ति तो कहने लगा कि मैं तो एलोपैथी को शनि देव मानता हूँ, जिसके घर में एलोपैथी आ गई शनि महाराज का प्रवेश हो गया, वो सुखी नहीं हो सकता। खैर सज्जन, अपना अपना मत है, पर जहाँ तक हो एलोपैथिक दवाइयों से बचना चाहिए। देसी इलाज, घरेलू इलाज, अपने खान पीन को सुधार कर, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो कहते हैं डाइट को अगर आप ठीक रखो तो आपको रोग आएगा ही नहीं। खाने को अगर आपने खाना क्या नहीं खाना है, इसको अगर आपने समझ लिया तो रोग आएगा भी नहीं, आ भी गया है तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान की, मेडिकल साइंस की लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि तत्वों की कमी से रोग पैदा होता है। आप में विटामिन बी की कमी हो गई, डी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम, कोई भी तत्व जब कम हो जाता है तो शरीर में वो रोग पैदा होता है, और वो तत्व अगर पूरा हो तो रोग नहीं आएगा। इसलिए आजकल सप्लीमेंट्स चल पड़े हैं कि कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम खा लो। उसमें भी मेरा अपना मानना ये है कि डायरेक्ट कैल्शियम की टेबलेट नहीं खा के जिस जड़ी बूटी में, जिस पदार्थ में वो तत्व है, उस पदार्थ को खाना चाहिए, जिससे बॉडी को वह निकालने की जो आदत है वो बनी रहे। और नहीं तो क्या होगा, हमने डायरेक्ट सप्लीमेंट ले लिया, बॉडी को जो निकालने की सिस्टम है उसकी, वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगी, भूल जाएगी बॉडी उस तत्व को बनाना। वह आती है ना कथा कि इंद्रदेव बारिश नहीं कर रहे थे और ये हो गया था कि भाई ज्योतिषी ने बता दिया 7 साल तक बारिश नहीं होगी, तो लोगों ने हल भी चलाना छोड़ दिया। एक किसान फिर भी हल चला रहा था। इंद्रदेव घूम रहे थे, देखा भैया ये किसान कैसा बेवकूफ़ है, जब 7 साल तक मैंने वर्षा नहीं करनी है तो ये क्यों हल चला रहा है। गए उसके पास, पूछा भाई तुम हल क्यों चला रहे हो, ये तो हल चलाना, तो जब 7 साल वर्षा नहीं होनी है आप हल क्यों चला रहे हो। तो सज्जनों, वो कहने लगा कि भाई ठीक है 7 साल वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन मैं हल चलाने भी बाद में भूल जाऊंगा, तो जब वर्षा होगी तो फिर हल कैसे चलाऊंगा। इसलिए मेरी प्रैक्टिस जारी रहे, इसके लिए मैं हल चला रहा हूँ, और नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और सज्जनों, ऐसा होता भी है। गर्भ ने हमने भगवान का ध्यान से विनय किया था, बाहर आकर हमने प्रैक्टिस नहीं की, हम भूल गए। जब 10-12 वर्ष का बच्चा हो जाए, बालक हो जाता है, उससे पूछो तुमने गर्भ में क्या किया था, कुछ याद नहीं है, तो बोला मेरी प्रैक्टिस हट जाएगी। तो इंद्रदेव ने सोचा ये तो बात ठीक कह रहा है, मैं भी 7 साल तक वर्षा नहीं करूँगा तो मुझे भी वर्षा करने में दिक्कत हो जाएगी, मेरी भी प्रैक्टिस गड़बड़ा जाएगी। इंद्रदेव ने जाके वर्षा शुरू कर दी। ये एक बात है कहने की कि आदत छूट जाती है। तो जानकार लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, बल्कि वह जड़ी बूटियाँ, वह पदार्थ खाने चाहिए जिससे वह तत्व शरीर को
शरीर बना करके उस तत्व को अपने अंदर बना ले। कैल्शियम रिच फूड खाएंगे तो कैल्शियम बना लेगा, आयरन रिच फूड खाएंगे तो आयरन बना लेगा। ऐसे सप्लीमेंट भी डायरेक्ट नहीं लेके इनडायरेक्ट लेने चाहिए। और भी बहुत सी बातें वैद्य लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं, डाइटिशियन लोग कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम ख्याल नहीं करते, क्योंकि देखिए शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हम ध्यान, साधना, भक्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उपनिषदों में क्या कहा है, मनुष्य शरीर एक गाड़ी है, बुद्धि इसका ड्राइवर है, मन इसका स्टीयरिंग है और आत्मा इसमें पैसेंजर है। पैसेंजर तो केवल बैठा है बेचारा, देख रहा है, वह ऑर्डर भी नहीं दे सकता। भाषा का अंतर है, उसकी भाषा ड्राइवर नहीं जानता, ड्राइवर की भाषा ड्राइवर उसकी बात को समझ ही नहीं सकता। वह फिजिकल है, वह मेटाफिजिकल है। तो दृष्टा के रूप में, विटनेस के रूप में बैठा है आत्मा। ड्राइविंग कौन कर रहा है? बुद्धि रूपी ड्राइवर कर रहा है। स्टीयरिंग मन है। स्टीयरिंग अगर ठीक नहीं होगा तो भी गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचेगी। ड्राइवर अगर जानकार नहीं है, गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती, उसको डेस्टिनेशन का पता नहीं है, तो भी गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचेगा। ड्राइवर भी सही है, स्टीयरिंग भी सही है, अगर गाड़ी गड़बड़ है, उसमें टूट फूट हो रखी है, उसका टायर पंक्चर हो रखा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो गाड़ी फिर भी अपने गंतव्य स्थान में नहीं पहुंचेगा। तो तीनों चीज़ का सही होना जरूरी है। ड्राइवर भी सही हो, जानकार हो, स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग की तरह हो, जिधर काटे उधर तुरंत मुड़े, और गाड़ी भी कंडीशन में हो। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे इस मनुष्य शरीर की, ये शरीर की गाड़ी की। इसको स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। मिला है बड़े भाग्य से, पर इसकी मेंटेनेंस, जो ड्राइवर, जो मकान, जो गाड़ी मालिक गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक से करते हैं, उनकी गाड़ी कभी धोखा नहीं देती। और जो मेंटेनेंस में लापरवाही करते हैं, गाड़ी धोखा देती है। तो डाइट को बहुत ख्याल रखना पड़ता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और कुछ ऐसी जनरल चीज़ें हैं जिसको हम केयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चाय ले लीजिए। कितने रोग केवल चाय ज़्यादा पीने से हो जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं, बीमारी लाइलाज हो रखी है, डॉक्टर की कोई दवाई काम नहीं कर रही है। कारण क्या है कि इतनी डेबिलिटी आ गई शरीर में, इतनी कमजोरी आ गई है कि दवाइयों का भी असर ख़त्म हो गया है। कारण क्या? चाय ज़्यादा पीने से शरीर से आयरन फ्लश आउट हो गया और कमजोरी आ गई। 8-8, 10-10 कप व्यक्ति चाय पी लेता है, सोचता क्या चाय तो है। सज्जनों, इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है। ये अपने आप में एक ऐसा रोग पैदा करती है जिसको हम अंग्रेजी में डेबिलिटी कहते हैं, वीकनेस, कमजोरी, कि उसके बाद दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है। हम सोचते हैं रोग ठीक क्यों नहीं हो रहा, गड़बड़ हमारी चाय ने कर रखी है। इसलिए लिमिट में 1-2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। शरीर में से आयरन को फ्लश आउट करती है चाय। और भी है इसमें कई तरह के नशे की चीज़ें, लेकिन इसको बहुत लिमिट में पीना चाहिए। नमक ले लीजिए। आदमी नमक को भी बेपरवाह के खाता है। नमक से सज्जनों 2 रोग पैदा होते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक डायबिटीज़ भी होती है। कुछ लोग हंसेंगे कि नमक से डायबिटीज़ थोड़ी पैदा होती है, डायबिटीज़ तो चीनी से होती है। सज्जनों, ये बात कुछ हद तक है भी सही, नहीं भी है। जो पैनक्रियाज है उसको पहले नमक गड़बड़ कर देता है। जब गड़बड़ हो जाता है पैनक्रियाज का फंक्शन, तब चीनी नुकसान करती है, इंसुलिन को नहीं बनने देती है। पर शुरू में जो उसको डैमेज किया वो नमक ने किया। अब जाकर डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने लगे कि नमक जो है वो डायबिटीज़ का भी कारण है। इसलिए समुद्री नमक नहीं खा के सेंधा नमक खाना चाहिए, पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं।
वो पिंक सॉल्ट जो है वो मिनरल सॉल्ट है, उसमें बहुत से मिनरल भी मिलेंगे और वह डायबिटीज़ होने से बचाएगा भी। और ब्लड प्रेशर भी, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, समुद्री नमक में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वह नमक बेटर है। और नमक लिमिट में खाना चाहिए, जहाँ तक वो सेंधा नमक खाना चाहिए। ये भी एक शरीर को स्वस्थ रखने का एक फार्मूला है। तीसरा चीज़ चीनी। अक्सर जिनके दांतों में प्रॉब्लम आती है, जल्दी दांत गिरते हैं, वो सब मीठे के शौकीन होते हैं, क्योंकि चीनी क्या करती है, हमारे दांतों में जो कैल्शियम है उसको डिजोल्व करके अंदर पहुंचा देती है और दांतों में कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, दांतों में अनेक प्रकार के रोग लगने लग जाते हैं। चीनी मीठा जहर है, इसलिए जो व्यक्ति चीनी ज़्यादा खाता है, शरीर में कैल्शियम ख़त्म रहेगा, उसका शरीर दुबला पतला रहेगा, ये नसें दिखेगी उसकी, या शरीर फूल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, फोड़े फुंसियाँ, खून की बीमारियाँ, रक्त की गंदगी उसके शरीर में हो जाएगी, तो वहाँ से फुंसियाँ, फोड़े ये ज़्यादा की मात्रा में निकलेंगे। जब लोगों में फोड़े निकल जाते हैं, परेशान होते हैं और दवाइयाँ खाते रहते हैं पर मीठे का परहेज़ नहीं करते, कहते हम ठीक नहीं हो रहे। सज्जनों, मीठा उस समय तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जब रक्त हमारा अशुद्ध हो गया है, मीठे को तो छूना भी नहीं होगा जब तक हमारा स्वस्थ शरीर न हो जाए, हम वह फोड़े फुंसियों से मुक्ति न पा लें। तो ये चीज़ें जनरल है, चाय, चीनी, नमक, पर ये डेंजरस है। मात्रा अगर आपकी ज़्यादा हो गई तो शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। पानी को ले लीजिए, कितने रोग कम पानी पीने से होते हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है, बहुत सी सिस्टम खराब हो जाती है अगर हम पानी की जितनी मात्रा शरीर को चाहिए उतना नहीं पीते हैं। पथरी बनने लगती है, बहुत से शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ख्याल रखना पड़ेगा। शरीर के प्रति भी हमको सावधान होना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, गाड़ी स्वस्थ रहेगी, तब बाकी ड्राइवर भी अपना काम कर पाएगा, स्टीयरिंग का काम भी तब सक्सेस होगा। इसलिए मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखना, ये ह्यूमन बॉडी जो हमको मिली है, इसको स्वस्थ रखना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया सज्जनों ड्राइवर। ड्राइवर अगर सही नहीं काम कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है पूरी, कहाँ कौन से रास्ते ले जाना है, कहाँ पर रास्ता गड़बड़ है, कौन सा रास्ता ब्लॉक है, ड्राइविंग में गड्ढों पे कैसे गाड़ी को चलानी है, वो अगर गाड़ी के बारे में, गाड़ी की मेंटेनेंस और गाड़ी को चलाना और डेस्टिनेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ड्राइवर फिर भी नहीं पहुंचा पाएगा। ये बुद्धि रूपी ड्राइवर, जिसका हम अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, इसका भी ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जब लोग कहते हैं बड़े भाग्य मनुष्य शरीर मिला, तो जब हमने इसकी वह की कंपैरिजन किया, तो ह्यूमन बॉडी में और सब चीज़ तो पशु प्राणी से घटिया है, इन्फीरियर है। इसकी स्पेशलिटी ब्रेन ही है, इतना स्पेशल है ये ब्रेन कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। इतना विचित्र बनाया है भगवान ने इस ब्रेन को, मनुष्य का ब्रेन, पशु प्राणियों का नहीं, कि ये ब्रेन अपने आप में एक सबसे बड़ा चमत्कार है। इसके बराबर कोई चमत्कार नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या हो रखी है हमारे साथ, क्योंकि बहुत पावरफुल है हमारा ब्रेन, हम इसका 2-4-5% पावर यूज़ करके बहुत कुछ कर लेते हैं। सोचते हैं हमारे जितना जानकार, हमारे जितना होशियार, हमारे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। और कहते हैं ना, चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, पंसारी बन बैठा कि अरे मैं ही हूँ, पंसारी हूँ, मेरी है दुकान। एक हल्दी की गांठ को लेके बैठ गया।
ऐसे 2-4-5% ब्रेन पावर एक्टिव हो जाता है, उतने में व्यक्ति सोचता है कि मेरे बराबर कोई जानकार नहीं है, और वही उसके दुख का, उसके पतन का कारण होता है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि मेरा ब्रेन का जब तक मैं टोटल पावर एक्टिवेट न कर लूँ तब तक मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात से जब पूछा गया कि लोग आपको ज्ञानी क्यों मानते हैं, क्या है, आप कितना इस बारे में जानते हैं, वो कहते हैं आई नो दैट आई नो नथिंग, मुझे पता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। समुद्र के किनारे बालू भरी है, अगर आपने एक कण की जानकारी ले ली और आप कहो जी मैंने बहुत कुछ जान लिया, तो लोग तो हंसेंगे। ऐसे इतना विशाल ब्रह्मांड है, इतने रहस्य है, हम कितना जानते हैं। तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत जानता हूँ। ज्ञानी वही है जो हमेशा ही जानता कि मेरे को बहुत कुछ जानना बाकी है। ये तब वह अपनी बुद्धि का विकास करता चला जाएगा। उसमें भी चर्चा हम लोग आगे कभी वैसे की भी हम लोगों ने। मस्तिष्क के भी 2 भाग है, बायां दाहिना, और जब तक दोनों मिलकर एक्टिव नहीं होंगे तब तक पूरा मस्तिष्क काम नहीं करेगा। हमारा बायां भाग सक्रिय है, दाहिना भाग सक्रिय नहीं है। दाहिनी भाग को सक्रिय करने का फॉर्मूला भी है, साइंस के पास नहीं है, अध्यात्म में ये फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब ये जो ड्राइवर है इसको ट्रेन करना भी उतना ही जरूरी है मनुष्य शरीर में। तब ये बड़े भाग्य मानुस्तन पावा का की जो चौपाई है, जो ये ग्रेट फॉर्च्यून है भगवान ने हमको जो दिया है, बड़ी कृपा की है, हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे। ड्राइवर भी होशियार है, मान लीजिए, गाड़ी भी सही कंडीशन में है, स्टीयरिंग एराटिक है, बाएं काट रहे कटता ही नहीं है, अपने आप दाहिने की तरफ मुड़ जाता है। ड्राइवर पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थान में पहुंचा पाएगा? सबसे पहले जो अच्छा ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग को और ब्रेक को चेक करता है कि ये चीज़ें ठीक है कि नहीं है। अगर स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा तो वो सबसे पहला काम करेगा स्टीयरिंग को ठीक करना, उसके बिना वह गाड़ी उसके लिए बेकार है। सज्जनों, ये स्टीयरिंग हमारा मन है। मनुष्य शरीर में स्टीयरिंग मन है। इस मन को जब तक अगर ये मन को अगर आपने गलत आदतें डाल दी है, एक प्रकार की आदतों को भर दिया है, तो बुद्धि कहेगी, ब्रेन कहेगा इधर चलो, ये जबरदस्ती उधर ले जाएगा। ब्रेन कहेगा बाएं चलो, ये दाहिने ले जाएगा। और ऐसा होता है, आपने अपने जीवन में भी औरों के जीवन में भी अनुभव किया होगा कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है। ब्रेन कह रहा है काम मत करो, मन जबरदस्ती करवा देता है। ब्रेन कहता है काम करो, मन नहीं करता है। तो स्टीयरिंग ड्राइवर के इशारे पे, ड्राइवर की इच्छा के अनुसार नहीं काम करे तो भी गाड़ी काम नहीं करेगी। इसलिए स्टीयरिंग का भी कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। और अभी तो साइकोलॉजी यहाँ तक कहती है कि अगर मन रोगी है तो शरीर रोगी हो जाएगा। ये फैक्ट है। आप बीमार नहीं हो, आप बीमारी का चिंतन करते रहो तो आप बीमार हो जाओगे। आप बीमार हो, आप मन में ये महसूस कर लो कि मैं ठीक हूँ, तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स पेन किलर देते हैं, जब दर्द होता है पेन किलर देते हैं। वो पेन किलर क्या करता है कि दर्द का अनुभव समाप्त कर देता है, उसको नस को एक बार वह इनएक्टिव कर देता है। तो जब व्यक्ति दर्द को भूलता है तो उसका दर्द ऑटोमेटिक सिस्टम में ठीक होने लगता है। मन चिंतन करता रहेगा, हमारा कॉन्शियस ब्रेन जिसका चिंतन करता रहेगा, कॉन्शियस माइंड, वह चीज़ बढ़ती चली जाएगी, वो रोग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा चिता से भी ज़्यादा खतरनाक चिंता है। चिंता से डिप्रेशन, स्ट्रेस, नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं और वह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं।
तो सज्जनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्टीयरिंग को भी कंडीशन में रखें। और सबसे कठिन काम है स्टीयरिंग को कंडीशन में रखना। इसका इलाज साइंस के पास भी नहीं है। उनके पास सब चीज़ का ब्रेक है, मन का कोई ब्रेक साइंस के पास नहीं है। मन की शांति का कोई उपाय साइंस के पास नहीं है। इसके लिए तो अध्यात्म में आना ही पड़ता है, संतों के पास जाना ही पड़ता है। तो कहने का मतलब, शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ होना जरूरी है। तभी कहा अ हेल्दी माइंड इज इन ए हेल्दी बॉडी। तो सज्जनों, जब ये तीनों चीज़ हमारी स्वस्थ होगी, मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, ब्रेन का भी पावर, जब तक हम ब्रेन को, क्योंकि देखिए साइंस ने पहले कंप्यूटर बनाया ब्रेन की नकल करके, बाद में सुपर कंप्यूटर बनाया जो बहुत फास्ट वर्किंग करता है। हमारे अंदर भी ये सिस्टम है सुपर ब्रेन, सुपर कंप्यूटर बनने की। सुपर कंप्यूटर में कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। हमारे पास भी 2 प्रोसेसर हैं ब्रेन के अंदर, एक बायां एक दाहिना, अखरोट की तरह। ये दोनों मिलके काम करते हैं तो हमारा ब्रेन सुपर ब्रेन बन सकता है। तो हमारी काम करने की कैपेसिटी, निर्णय करने की कैपेसिटी सब स्पेशल हो जाएगी। भगवान बहुत दयालु है, उसने हमें बहुत कुछ दे रखा है। पिता जैसे अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, ऐसे भगवान मनुष्य जीवन, ऐसा जीवन दिया कि मनुष्य को अपने समान बनाने की प्रयास करता है और इसीलिए स्वयं अवतार लेके भी आता है। पर व्यक्ति थोड़ा सा ब्रेन पावर एक्टिव होने के बाद में अहंकार में डूब जाता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मुझे अब कुछ जानना बाकी नहीं रह गया। और सज्जनों, यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। वो कहते हैं, ये श्वेत केतु, उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेत केतु था। वह गया वहाँ पर, बनारस बहुत पढ़ करके आ गया, सारे शास्त्र, मीमांसा, व्याकरण सब पढ़ लिए। और बड़े आने के बाद बड़े बड़े लेक्चर देने लगा, उसकी जय जयकार होने लगी। वो सोचने लगा मेरा पिता उद्दालक तो अनपढ़ है, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, मैं अब इसको प्रणाम क्यों करूं? उसने पिता को प्रणाम करना छोड़ दिया। पिता ने देखा कि इसमें अहंकार डेवलप हो गया है और ये अभी भी वास्तविकता से अनभिज्ञ है। ये सोचता मैंने बहुत कुछ जान लिया, पर अभी जो सही चीज़ है उसको जानना बाकी है। तो एक दिन बुलाया, कहा बेटा तूने सारी विद्याएं सीख ली? बोले हाँ पिताजी, मैं सारी विद्या सीख के आ गया। बोले तुमने वह विद्या भी सीखी जिसको सीखने के बाद कुछ सीखना बाकी नहीं रहता है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। बोले इस तरह की कोई विद्या तो सिखाई नहीं गई। अरे बोले बेटा फिर तो तुम्हारी अधूरा रह गई पढ़ाई ना, तुम एक बार फिर से जाओ बनारस, ये भी पढ़ाई पूरी करके आओ, तब तुम्हारा ज्ञान कंप्लीट होगा। वो चला गया वापिस श्वेत केतु, अपने प्रोफेसर्स के पास पूछा, आचार्यों के पास पहुंचा। बोले श्वेत केतु तुम कैसे आ गए? बोला जी मैं पढ़ाई पूरी करने आया। बोला हमने तो जितना पढ़ाई जानते थे, हम जानते थे सारा तुमको पढ़ा दिया है, कुछ पढ़ाना बाकी नहीं रहा। बोले मेरे पिताजी ने कहा कि ऐसी विद्या भी होती है जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, जिस पढ़ाई को करने के बाद पढ़ाई पूरी हो जाती है, वह पढ़ने के लिए मैं आया हूँ। वो प्रोफेसर हंसने लगे। अरे वो विद्या तो अध्यात्म विद्या है भैया, मेटाफिजिकल नॉलेज है, वह हमारी पुस्तकों में नहीं मिलेगा, उसको तो लिविंग मास्टर देगा। और समय के लिविंग मास्टर तुम्हारे पिताजी हैं, उद्दालक ऋषि हैं, उनसे निवेदन करो, वह तुमको वह विद्या की जानकारी देंगे जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तब सज्जनों श्वेत केतु का अहंकार भी दूर हुआ और उन्होंने उस विद्या को जाना जो संपूर्णता देती है। इसलिए थोड़ा सा नॉलेज ज्ञान का गेन करके, प्राप्त करके, हम अपने को अहंकार में लेने की मेरे जितना जानने वाला कोई नहीं है सज्जनों, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है।
अध्यात्म कहता है, विद्वान लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, हमेशा ये भावना रखनी चाहिए कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और तभी हम जीवन में कहते हैं अंतिम समय तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होती है। तो मैंने कहा ये 3 चीज़, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है और बुद्धि को स्वस्थ रखना है। और जो कुछ भी करना है युवा अवस्था में ही शुरू कर देना है। अगर युवा अवस्था हमने खाने पीने मौज मजा में उड़ा दी, मौज मजा भी जिसको हम कहते हैं पेन किलर और क्या है, तो सज्जनों बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। जो यंग एज है उसमें ही जो कुछ आप कर लोगे अंत तक वही आपके काम आएगा। यंग एज की कमाई आपको बुढ़ापे तक साथ देगी, नहीं तो क्या होगा, पछताना ही पड़ेगा। वह एक कथा हम लोग अक्सर सुनते हैं कि भगवान सबको आयु दे रहे थे, जितने पशु प्राणी थे सबको 40-40 वर्ष की आयु दी। अंत में मनुष्य आया, मनुष्य को भी 40 वर्ष की आयु दी। मनुष्य सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कहा प्रभु इतना स्पेशल क्रिएशन, इतना बढ़िया आपने मुझे शरीर दिया है, 40 साल बीतते कितना टाइम लगेगा, ये कम हो गया। अगर आप मुझे इसमें कुछ बढ़ा देते, एडिशन कर देते तो आपकी कृपा होती। बोले भाई कोई वापस करेगा तो मैं इसमें जोड़ दूंगा। थोड़ी देर में गधा आ गया। गधे ने कहा जी 20 साल, मेरी 40 साल की आयु जो है मेरी 40 साल की आयु जो है वो तो इतनी बड़ी, मैं मुझे बोझा ढोते ढोते मेरी तो कमर टूट जाएगी, मेरी उम्र को आधी कर दो। सज्जनों उनकी उम्र आधी कर दी गई, आधी मनुष्य को दे दी गई, 60 हो गई। मनुष्य उसमें भी संतुष्ट नहीं हुआ, और मिल जाए। कुत्ता आ गया, उसने कहा अब जी मैं तो औरों के भरोसे जीवन बिताना पड़ेगा, अपना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अपनी मर्जी चलेगी नहीं, इतना लंबी आयु लेके क्या करूँगा, मेरी भी 20 कटा दो, उसकी भी 20 कटा दी, 80 हो गई। मनुष्य को 20 ऐड कर दिया गया। 100 पूरा करने के लिए इतने में उल्लू आ गया। उसने कहा जी कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा, मेरी भी आधी कर दो, उसकी 20 साल घटा के मनुष्य को दे दी। और आप अपनी देख लो, 40 साल तक की आयु में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। 40 से 60 बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थी को संभालते संभालते आप कुछ नहीं कर पाते हो। कोई कोई साधक ज्ञानी कर पाता है, पर 90% व्यक्ति गृहस्थी में उलझा रहता है उस समय, इस आशा में कि गृहस्थी पूरी करके उसके बाद में अध्यात्म करूँगा, एंजॉय करूँगा। पर सज्जनों 60 साल के बाद बच्चों की शादी हो जाती है, घर में बहू आ जाती है, वो जैसा रखेंगे वैसा रहना पड़ता है, फिर अपनी नहीं चलती। तब महसूस होता है कि मैं तो पराधीन हो गया, इनकी मर्जी पे मुझे जीवन बिताना पड़ेगा। और 80 क्रॉस हो गई, आंखों से दिखना कम हो गया, रात भर नींद नहीं आती, बीमारी परेशान कर रही है। घर के लोग भी कहते हैं बुढ़े को भगवान क्यों नहीं उठा लेता, खांसी आ रही है, नाना प्रकार के रोग उनके, कहाँ कब करेंगे आप। जो 1 से 40 की आयु है वही इम्पोर्टेंट है उसी में सब कुछ करना है। और उससे भी वो जो करना है उसको बिलो 20 में सीख लेना पड़ेगा। बिलो 20 में आपने अपने को प्रिपेयर कर लिया है तो, और उसको 40 साल तक बढ़ाते चले गए तो बाकी 60 साल की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी तरह कटेगी। ना गधे का जीवन बिताना पड़ेगा, ना कुत्ते का जीवन बिताना पड़ेगा, ना उल्लू की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। जीवन सरदम सतम 100 साल तक इस मनुष्य शरीर को आप भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत में भी सफलतापूर्वक बिता सकते हैं। तो सज्जनों, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, पर इसको संभालना पड़ेगा। समय आगे बढ़ गया है तो हम लोग इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। अभी तो 3 बड़े भाग्य बाकी है।
उसकी चर्चा भी होगी। सबको मेरा सादर नमस्कार।